मैं आज बनाने जा रही हूँ अखनी पुलाव, जो बिना अखनी निकाले बनता है मेरे स्टाइल में। और एक बार आप बना के देखिए तो बहुत ही बढ़िया, बिना अखनी निकाले वो आपको लगेगा कि अखनी वाला पुलाव है। एक पतीली में तेल चढ़ाकर तेल गरम होने तक इंतज़ार करें। मैंने उसमें कुछ गरम मसाले लिए हैं, बड़ी इलायची, एक बादियान, जावित्री, कुछ लौंगे, एक दो दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ता, थोड़ी काली मिर्च और ज़ीरा। इतना मैंने गरम मसाला लिया और उसे तेल गरम होने के बाद उसके अंदर डाल दिया। जब गरम मसाले सब डाल दिए, इसे थोड़ा चटकने तक भूनेंगे। जब ये अच्छे से ज़ीरा, गरम मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा तेल में, इंडक्शन पे वैसे भी बहुत स्लो बनता है, तो स्लो पक रहा था गरम मसाला भी, नहीं तो इतनी देर नहीं लगती गैस पे। और फिर उसके बाद मैंने मीडियम साइज़ की 4 प्याज ली थी और उन्हें रफली चॉप कर लिया था। और वो मीडियम साइज़ की प्याज सारी हम तेल में डाल देंगे और इसे लाल होने तक नहीं भूनेंगे, इसे सिर्फ बुझा लेंगे। हल्की सी जैसे पिंक हो जाती है ना, इसका कच्चापन सिर्फ ख़त्म हो जाए, इसे लाल नहीं करना है। बस ये एकदम हल्की सी गुलाबी हो जाए प्याज, जब तक हम इस प्याज को भूनेंगे। इसे भूनने के बाद जब ये प्याज नरम हो गई है, तो अब हम इसमें मैंने 1/4 किलो गोश्त लिया था, तो इसमें 1/4 किलो गोश्त डाल देंगे। क्योंकि मेरी इंडक्शन की जो पतीली थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, तो ज़्यादा मैं खाना बना ही नहीं सकती। मैंने पुलाव अपनी लाइफ में पहली बार इतना कम बनाया है, नहीं तो मुझे थोड़ा खाना बनाने का मतलब पसंद ही नहीं है। और इसे अच्छे से भून लिया गोश्त को। जब अच्छे से गोश्त भून जाए तो पानी छूटने से पहले ही गोश्त का हम उसमें 4 चम्मच लगभग अदरक लहसुन का पेस्ट था, वो हम इसके अंदर डाल लेंगे। और मैंने मतलब दो टमाटर बड़ा वाला लिया था और वो टमाटर को चॉप करके वो भी डाल दिया। और मिर्ची ली थी मैंने 10 से 12 मिर्ची, और उसे मिक्सर में बस पल्स मोड पे हल्का सा चला के वो भी डाल दिया। 1 कटोरी दही लगभग 1 पाव के करीब थी, उसे भी डाल दिया। और ये नमक और ये गरम मसाला और ये सौंफ और धनिया, उसको पीस कर उसका पाउडर बनाकर और उसे मसाले में डाल दिया था। ये मेरा सीक्रेट है जो बिना अखनी बनाए अखनी का मज़ा देता है। बिना यखनी बोलो, अखनी बोलो, जो भी बोल दो, हम लोग अखनी बोलते हैं, अखनी पुलाव। वैसे होता लफ्ज़ यखनी है, लेकिन नॉर्मल वर्ड अखनी बोलता है इंसान। तो ये एकदम अखनी पुलाव बनेगा, एकदम सेम। सिर्फ अक्खा धनिया और अक्खी सौंफ साबुत वाला, उसे पीस लो और उसे इसके अंदर मसाले के साथ डाल दो। अब इसे भूनने के लिए रख दिया मैंने इंडक्शन पे फुल करके। अब ढक्कन ढक दिया। अब बीच बीच में मैं इसे चेक कर रही थी कि मसाला भुना कि नहीं भुना, टमाटर और प्याज सब मतलब मिक्स हुए या नहीं हुए। टमाटर थोड़ा सा अक्खा अक्खा अच्छा लगता है पुलाव में। और इसे चला रही थी, अभी ये भुना नहीं था, अभी मिक्स नहीं हुए थे मसाले, तो अभी कच्चेपन की कचायन जैसी स्मेल आ रही थी। मैंने चला के और फिर बंद कर दिया, ढक्कन ढक दिया। बस फिर थोड़ी देर तक ढक्कन ढका रहने दिया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर मसाला जब भुना, फिर मैंने ढक्कन खोल के फिर चलाया कि कहीं लग ना जाए और आराम से मसाले भुन भी जाएं। तो मसाला लगभग भुन चुका था, सब मिक्स हो चुका था और कच्चेपन की भी स्मेल नहीं आ रही थी, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी। बस फिर क्या, फिर मैंने ढक्कन ढक दिया
और फिर थोड़ा सा इंतज़ार किया, फिर 10 मिनट के बाद फिर खोला। ये मैंने चावल आधा घंटा गर्म पानी में भिगो दिए थे। ये लगभग पौना किलो चावल थे, पौना ही किलो गोश्त था, और ये पतीली इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी जो मतलब पुलाव ज़्यादा बनाया जा सके। तो बस इतना ही, पौना किलो ही बनाया, और इसे मैंने अच्छे से चलाया चावल को, और अच्छे से पूरा गोश्त, मसाला, चावल सब कुछ अच्छे से मैंने मिक्स करा, खूब अच्छे से मिक्स करा। ये टमाटर जो दिख रहा है ना, ये थोड़ा खड़ा खड़ा बिना गला सा, तो ये टमाटर जब पुलाव जब पक जाता है ना, तो ये टमाटर इतना खूबसूरत लगता है खाने में आने में कि मुझे बहुत पसंद है, मतलब बहुत खूबसूरत सा लगता है। अब मैंने नमक चखा, मुझे लगा थोड़ा सा नमक कम है। अब मैंने नमक डाला, और वो थोड़ा सा नमक कैसे थोड़ा सा गोल गोल सा, मोटा मोटा सा नमक हो जाता है, तो उसे फोड़ना पड़ता है। सेंधा नमक ऐसे ही रहता है, तो वो थोड़ा सा नमक कुछ ज़्यादा भी लगता है। नमक वो थोड़ा तेज़ नहीं होता टाटा नमक की तरह। तो अब वो नमक मैंने डाला और डाल के चला दिया। चलाने के बाद अब अच्छे से चलाया, पतीली हिल गई। अच्छे से चलाया और ढक्कन को ढक दिया। मैंने आधा ढक्कन ढक दिया। ढकने के बाद उबाल आने तक का मैंने इंतज़ार किया। इंडक्शन पे एक तो खाना बहुत रो रो के बनता है, ये गैस का मसला कब कम होगा, कब बंद होगा, समझ में नहीं आ रहा। अब देखो इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी, मैं क्या बताऊं। फिर मैंने थोड़ा सा नमक चखा, अब मुझे नमक एकदम बराबर लगा। फिर मैंने ढक के रख दिया। ढकने के बाद थोड़ा सा तेल उसका ऊपर आ गया और वो पूरा इंडक्शन पे गिर गया था। अब मुझे चलाने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे चलाऊं। बड़ी मुश्किल से मैंने धीरे 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 चला के सारा ऊपर का तेल नीचे करा, और अच्छे से चला के, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी। और अच्छे से चला के बस थोड़ा सा बर्तन छोटा पड़ गया था खाने के हिसाब से, क्योंकि चावल को जब हम भिगा के पकाते हैं तो चावल फूल जाता है, और जब फूल जाता है तो फिर थोड़ा और ज़्यादा पकता है। अब देखो ये पकने के बाद फिर मैंने सिम पे कर दिया था। अब ये सिम पे दम पे आ गया। दम पे आने के बाद अब देखो कैसा येलो कैसा अखनी पुलाव, कितनी बढ़िया खुशबू भी आ रही थी बिना अखनी निकाले, टाइम बचा के। और ये बस क्या ही बताऊं, कितना ही बढ़िया। जब आप बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना ही प्यारा और टेस्टी और अच्छा बना था। अब मैंने गैस बंद कर दिया, और अब मुझे कचूमर बनाना था। तो मैंने 2 टमाटर काट लिए थे, एक ककड़ी, खीरा जिसे कहते हैं, वो काट लिया था, और 1 प्याज और 2 हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने काट के सब कुछ एक बॉल में शिफ्ट कर दिया था। और शिफ्ट करने के बाद मैंने इसे मिक्स कर लिया था अच्छे से। हरा धनिया, हरी मिर्च, बस इतना ही डाला था, थोड़ा, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस खुशबू और हल्के से मिर्ची का टेस्ट के लिए बस काफ़ी होता है। और फिर इसे मिक्स कर लिया था। मिक्स हर चीज़ मिक्स करो तब जाके पकती है। बढ़िया से मिक्स हो गया। अब सब चीज़ बराबर एकदम हो गई। अब ये दही लेकर मैंने दही को इसके अंदर डाला। कम से कम 1 पाव के करीब दही मैंने डाली है। ये इतनी डाली, इसके बाद थोड़ी और डाली थी मैंने दही, तो लगभग सब मिला के 1 पाव के करीब हो गई थी दही।
आधी पूरी डाल दी थी मैंने। अब इसे मिक्स कर लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, इसे मिक्स करके आप रख लो। अगर आपको अर्जेंट खाना है तो आप इसमें नमक मिक्स कर लो, नहीं तो इसे ऐसे ही उठा के और फ्रिज में रख लो। फ्रिज में रख दो और जब खाने का टाइम हो, जैसे मेहमान हो या घर वाले हों या जो भी हो, जब खाने का टाइम हो, दस्तरखान सजाया जाए, तब नमक डालो और नमक डाल के मिक्स कर लो। मुझे फ़ौरन खाना था मेरे बच्चों को और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, फ़ौरन खाना था, तो इसीलिए मैंने नमक को मिक्स कर दिया था। अब ये मेरा पुलाव, अखनी पुलाव तैयार है। ये कितना ही खूबसूरत कलर, कितना प्यारा, और ये कचूमर के साथ जब आप खाएंगे तो इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा।